हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ एगाथा ऑल अलोंग की एपिसोड 8 और 9 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। एट एपिसोड की शुरुआत हमें थर्ड ट्रायल से दिखाई जाती है, जहां रियो एलिस की सोल कलेक्ट करने के लिए यानी कि क्लेम करने के लिए पहुंचती है, जिससे एलिस काफी ही शॉक्ड है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ अपनी मॉम के कर्स के साथ काटी थी, जिसे उसने अभी कुछ मिनटों पहले ब्रेक किया था और अपनी पावर को वो एम्ब्रेस करना शुरू कर चुकी थी। पर फिर भी वो जी नहीं सकती और डेथ उसे अपने साथ ले जा चुकी है। जिसके बाद ये एपिसोड बढ़ता है फिर से एपिसोड 7 के एंड की तरफ, जहां जेन को ये रियलाइज हुआ है कि लिलिया ने डोर को बंद कर दिया है और उन लोगों को बचाने के चक्कर में उसे खुद का सेक्रीफाइस दे दिया। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसी के साथ साथ हम रियो को भी देख पाते हैं जो डगर पर वापस पहुंच चुकी है। साथ ही वो इस बात की कंफर्मेशन भी करती है कि एलिस, लिलिया और सेलियम 7 अब नहीं रहे। साथ ही वो एगाथा से कन्फ्रंट भी करती है बिली के बारे में कि उसने उसे सीक्रेट रखा। साथ ही वो उसे एबॉमिनेशन भी बुलाती है और एक डिस्ट्रप्शन भी, जिसने एक सेक्रेट बैलेंस को डिस्टर्ब किया है। साथ ही हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि एगाथा रियो को उलझा रही होती है और बातों को घुमा रही होती है, ताकि उसे ये ना पता चले कि एगाथा और बिली ने एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर लिया है, जो एगाथा के लिए काफी अच्छा तो है, लेकिन साथ ही वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है ताकि उसे रियो से बचा सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि रियो काफी ही चालाक है और वो उसे कहती है कि एगाथा के अलावा किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला है। लेकिन एगाथा उस बात से चिढ़ जाती है और उसे यही कहती है कि उसने उसे कुछ नहीं दिया। जिसके साथ साथ रियो से ये भी पूछती है कि क्यों लोगों को उसने इस बात पर बिलीव करने दिया कि एगाथा ने अपने बेटे के साथ कुछ किया है, जिससे हमें क्लियरली ये समझ आता है कि निकी, एगाथा और रियो, इन तीनों की कहानी में कुछ तो है जो लोगों को पता नहीं। जिसके बाद ये सीन बढ़ता है जेन और बिली की तरफ, जो दोनों लिलिया की डेथ से ये रियलाइज कर पा रहे हैं और साथ ही उन्हें समझ आया है कि रियो ही डेथ है, जिस वजह से बिली एगाथा को ढूंढने के लिए निकलता है और हम देख पाते हैं कि रियो एगाथा को ये इन्फॉर्म कर रही है कि उसे बिली चाहिए। साथ ही बिली जिस तलाश में यहाँ आया है उसे शायद वो क्लेम कर ले, क्योंकि वो सिर्फ यही कहती है कि उसका भाई अभी तक उसके साथ नहीं, जो इस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि शायद जल्द ही बिली अपने भाई को भी वापस ले आए, क्योंकि रियो के अकॉर्डिंग वो बिली को एक और जान लेनी नहीं देगी, क्योंकि वो दूसरे की जिंदगी छीनकर या फिर उनकी बॉडी छीनकर उनकी लाइफ जी रहा है, जो सेम चीज शायद वो अपने भाई के साथ भी कर सकता है, जिस वजह से वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि एगाथा को समझ आ जाता है कि वो ये बात रियो को क्यों कह रही है, क्योंकि डेथ बिली को अपने साथ तब तक नहीं ले जा सकती जब तक वो खुद ना चाहे, क्योंकि जल्द ही वो खुद के लिए एक दूसरा शरीर ढूंढ लेता है, जिसके लिए उसे एगाथा की मदद चाहिए ताकि वो उसे डिलीवर कर सके। और सरप्राइजिंगली हम देख भी पाते हैं कि एगाथा उसे प्रॉमिस करती है कि वो इस डगर को क्लियर करने के बाद बिली को उसे डिलीवर कर देगी, लेकिन इस एक्सचेंज में कि रियो से जाने दे, साथ ही उसका पीछा न करे और उसकी जिंदगी को जहन्नुम ना बनाए। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि जब वो मरेगी तो उसकी ये इच्छा है कि वो रियो की शक्ल भी ना देखे, जिस बात पर और उस टर्म्स पर रियो अग्री कर जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि बिली और जेन वापस डगर पर आ पहुंचे हैं और एगाथा को ढूंढ लेते हैं और फिर वो लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो ग्रुप अपने पाथ को कंटिन्यू करता है तो उन लोगों को वो शुरुआत में ले आता है, यानी कि जहाँ से उन लोगों ने शुरू किया था वही वो लोग वापस पहुँच चुके हैं, जिससे एगाथा काफी चिढ़ चुकी है। पर उसी के साथ साथ हम बिली को देख पाते हैं जो इन चीजों से भी फ्रस्ट्रेट हो चुका है और वो उसे कहता है कि इस रोड के रिस्पेक्ट में हमने इन शूज को निकाला था तो अब उन्हें पहन लेना चाहिए। और हम देख भी पाते हैं कि शूज पहनते ही वो लोग सीधा अपने नेक्स्ट और फाइनल ट्रायल के लिए एक बॉडी बैग में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। और जैसे ही उन लोगों का ये ट्रायल शुरू होता है तो हमें और साथ ही जेन को भी ये पता चलता है कि इतने सालों से उस पर बाइंडिंग स्पेल और किसी ने नहीं बल्कि
एगाथा ने लगाया था, जिस वजह से ही जेन ने अपनी पावर खो दी। और ये रियलाइज करते ही कि एगाथा ने उसे बॉन्ड किया था, तो जेन उसी अनबाइंडिंग रिचुअल को इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को रीगेन करने की कोशिश करती है। और हम देख पाते हैं कि वो उसमें कामयाब भी होती है और अपनी पावर पाते ही वो वहाँ से डिसअपियर हो जाती है, जिसके बाद वहाँ बचते हैं सिर्फ एगाथा और बिली। और जैसे ही टाइम खत्म हो रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि एगाथा बिली को इंस्ट्रक्ट करती है कि किस तरीके से वो अपनी भाई को ढूंढ सके। साथ ही वो उसे ये भी इन्फॉर्म करती है कि टॉमी अभी भी बाहर है और एक बॉडी की तलाश में है। और इसी चीज से रियो डरी हुई है कि वो अपने भाई के लिए एक और शरीर ना ढूंढ ले, क्योंकि बिली अपने भाई को एक दूसरी जिंदगी दे सकता है, जो चीज बिली को नहीं पता। लेकिन एगाथा उसे गाइड करती है और हम देख पाते हैं कि वो उसे उसके लास्ट मोमेंट को याद करने के लिए कहती है, जब टॉमी और बिली एक साथ रहा करते थे। और उस वजह से बिली अपने भाई को ढूंढ पाता है, यानी कि उसकी आवाज को सुन पाता है। और फाइनली एगाथा की हेल्प की मदद से बिली एक यंग बॉय को ढूंढ लेता है, जिसके साथ उसके दोस्त प्रैंक कर रहे हैं, जिसे देखकर वो काफी घबराया हुआ है और गिल्ट से भरा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपने भाई को बचाने के लिए किसी और की जिंदगी ले रहा है। लेकिन अपने भाई को बचाते ही बिली उस रूम से डिसअपियर हो जाता है, हिंटिंग कि शायद उसने अपने भाई को सक्सेसफुली एक नई जिंदगी दे दी है। पर अब बात रही एगाथा की, तो हम देख पाते हैं कि ट्रायल अभी भी चालू है और वक्त बस खत्म होने वाला है, जिसके बाद एगाथा अपने गले से लॉकेट निकाल उसमें से अपने बेटे का हेयर और साथ ही एक डेंडेलियन की सीडलिंग्स निकालती है, जिसे वो उसी घर में यानी कि उसी रूम में गाड़ देती है और कुछ ही वक्त में वो उग जाता है, जिससे वो काफी रिलीफ महसूस करती है। लेकिन रूम धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है, जिससे घबराकर वो सीधा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है और वेस्ट व्यू में आ पहुंचती है, जहां हम देख पाते हैं कि रियो उसका वेट करते बैठी है और उसे कहती है कि वो अपने मिशन में फेल हुई, जिस वजह से ही वो अब उसे अपने साथ ले जाएगी। और जब रियो उसे तड़पा कर मारने की कोशिश कर ही रही होती है, तो उसी मोमेंट पर बिली आ पहुँचता है, जो आते ही एगाथा को उसकी पावर्स स्टोर करने में हेल्प करता है, वो भी खुद की पावर उसे देते हुए। और दोनों मिलकर डेथ को डिफीट करने का डिसाइड करते हैं, पर रियलाइज कर पाते हैं कि जिंदगी की हर जंग वो लोग जीत सकते हैं, पर एक मौत ही है जिससे कोई जीत नहीं सकता। जिस कारण एगाथा ये डिसाइड कर लेती है कि वो बिली को छोड़कर खुद का सेक्रीफाइस कर देगी, जिसके लिए बिली रेडी नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि जैसे ही रियो वहाँ पहुँचती है तो एगाथा वहाँ से उठकर चली जाती है, ये कहते हुए कि उसका कोई कवन नहीं और वो विच हमेशा अकेली रहती है, जिस वजह से वो अपने साथ बिली को ले जा सकती है। पर हम देख पाते हैं कि बिली उसके माइंड को इस्तेमाल करता है और उससे बात करता है, ये पूछते हुए कि क्या ऐसे ही निकी की मौत हुई है, जो क्वेश्चन एगाथा को ट्रिगर कर जाता है। और हम देख पाते हैं कि एगाथा रियो की तरफ पहुंच उसे किस कर लेती है, जिस मौके का फायदा उठाते हुए रियो अपना काम करती है और उसे ब्यूटीफुल वाइल्ड फ्लावर में बदल देती है। और एगाथा के वहाँ से जाते ही उसका सिर्फ लॉकेट बचता है, जिसे बिली ले लेता है और रियो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, जिसके बाद बिली अपनी कार में बैठ सीधा अपने पेरेंट्स के घर पहुँचता है, जो काफी पैनिक है क्योंकि लगभग 24 घंटों से बिली गायब है। और जैसे ही बिली खुद को क्लीन करता है और अपने रूम में आप पहुँचता है तो नोटिस करता है कि उसके रूम में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो उसे विचेस रोड पर नजर आई थी, जिस वजह से उसे ये रियलाइज होता है कि ये सब कुछ और किसी ने नहीं बल्कि बिली ने ही किया है, जिसके पीछे से हम एगाथा को हंसता हुआ सुन पाते हैं। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है, जिसके बाद बड़ी 9th एपिसोड की तरह जिसकी शुरुआत हमें 1750 से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि एगाथा एक बच्चे को जन्म देने वाली है, जहां उसे मिलने के लिए ग्रीन विच यानी कि डेथ पहुंचती है, जिसे देखकर एगाथा घबरा चुकी है और वो उसे कहती है कि अभी नहीं, जिस वजह से डेथ उसे कहती है कि ठीक है, पर वो उसे कुछ समय का सिर्फ वक्त दे सकती है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है,
है, जिसके बाद हम देख पाते हैं कि एगाथा एक बच्चे को जन्म देती है और फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है, जहाँ एक कवन के पास पहुँच वो लोगों को कहती है कि उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया, जिस वजह से वो लोग उसे बेचारी समझ पनाह देते हैं और साथ ही खाना भी। पर एगाथा उस मौके का फायदा उठाकर उन लोगों को ही खत्म कर देती है, जिसके बाद ऐसे ही लगभग 6 साल बीत जाते हैं और हम देख पाते हैं कि एगाथा अपने बेटे निकोलस को इस्तेमाल कर रही है लोगों को लर्ट करने में, यानी कि उन लोगों को बेवकूफ बनाने में जिन्हें वो एगाथा के पास ले आता है, और एगाथा उन्हें खत्म कर खुद को जिंदा रख रही है। जो चीज जब निकी उसे पूछता है तो उसके जवाब में वो उसे यही कहती है कि उसे इन विचेस को मारना पड़ रहा है क्योंकि उसे सरवाइव करना है, जो चीज निकी को पसंद नहीं और उसे ऐसी चीजें नहीं करनी। लेकिन एगाथा उसे समझाती है कि अगर उसे सरवाइव करना है तो ये सारी चीजें करनी होगी, वरना वो विचेस उन्हें ही खत्म कर देगी। जिस वजह से निकी शांत हो जाता है और हम देख पाते हैं कि वो लोग डायन डगर के गाने को दोहराते हुए अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं और साथ ही फिर से वो निकी की मदद से किसी विच को बेवकूफ बनाने वाली थी, लेकिन निकी इस बार उस विच को फंसाता नहीं बल्कि वहाँ से चला जाता है और हम देख पाते हैं कि एगाथा उससे अच्छे से बातचीत करती है और वो लोग बात करते हुए ही सो जाते हैं। लेकिन आधी रात में निक की आँख खुलती है और वो खुद के सामने डेथ को पाता है, जो उसे अपने साथ ले जाने के लिए पहुंची है। पर जाने से पहले वो उसे यानी कि अपनी मॉम को किस करता है और वहाँ से ग्रीन विच यानी कि डेथ के साथ निकल जाता है। और सुबह होते ही एगाथा अपने बेटे की डेड बॉडी देख काफी परेशान हो जाती है और काफी दुखी भी, पर वो उसे भरीर करती है और फिर से विचेस रोड के सॉन्ग को गाने लगती है, जो वो अक्सर अपने बेटे के साथ गाया करती थी। और उस वजह से एक विच उसके पास पहुंचती है उसे ये कहते हुए कि उसे विचेस रोड पर जाना है, जहाँ जाने में शायद एगाथा उसकी हेल्प कर सकती है। और हम देख पाते हैं कि एगाथा काफी ही चालाक है, क्योंकि वो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ती नहीं और ऐसे ही वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को उलझाते हुए यानी कि फंसाते हुए कि वो उन लोगों को विचेस रोड पर ले जाएगी, पर एक कवन के साथ, ताकि वो लोग उस चीज को पा सके जिसकी तलाश उन लोगों को है। और हम देख भी पाते हैं कि लोग बेवकूफ बनते हैं और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए एगाथा उनकी पावर छीन लेती है, जो सेम चीज वो अपने लास्ट कवन के साथ भी करने वाली थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि विचेस रोड का दरवाजा उन लोगों को मिल गया, जिस वजह से ये सीन शिफ्ट होता है सीधा फिर से बिली की तरफ, जहां हम देख पाते हैं कि उसे मिलने के लिए एगाथा पहुंची है, जिसे देखकर बिली डर चुका है क्योंकि उसने उसे मरता देखा है। जिसके जवाब में एगाथा कहती है कि वो सच तो है, लेकिन फिलहाल अब वो एक घोस्ट है और स्टिल वो फिगर आउट कर रही है कि किस तरीके से इस घोस्ट वर्ल्ड में वो एडजस्ट करे। लेकिन बिली इस सवाल का जवाब नहीं चाहता, बल्कि उसे ये जानना है कि सच में विचेस रोड होता है या नहीं। जो सुनकर एगाथा उसे कहती है कि विचेस रोड कभी असली था ही नहीं, यानी कि वो गाना सिर्फ विचेस को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया गया था, ना कि ऐसा कोई रोड मौजूद है। जिस वजह से बिली ये रियलाइज कर पाता है कि ठीक अपनी मॉम की ही तरह उसने एक इलस्ट्रेशन क्रिएट किया, यानी कि उसकी मॉम ने जिस तरीके से वेस्ट साइड को एक परफेक्ट दुनिया बनाई थी, वैसे ही बिली ने विचेस रोड को बनाया। और उस वजह से ही यानी कि बिली के कारण लिलिया और एलिस अब इस दुनिया में नहीं, साथ ही मिसेस हार्ट भी। लेकिन एगाथा उसे कहती है कि उसने सभी लोगों को मारा नहीं, बल्कि एक को वो चीज दी जिसे वो चाहिए थी, जो विच और कोई नहीं बल्कि जेन है। साथ ही उसे इन फीलिंग्स से डील करना होगा क्योंकि अब वो एक विच है। लेकिन हम देख पाते हैं कि बिली वहाँ से सीधा एगाथा के घर पहुँचता है, जहाँ वो उसके लिए स्पेल पढ़ना शुरू करता है, वो भी उसकी बिलोंगिंग्स यानी कि उसके लॉकेट को लेकर, ताकि एगाथा यहाँ से बैनिश यानी कि वर्ल्ड से बैनिश हो सके। जो बातें एगाथा को मजाक ही लग रही होती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि सच में बिली ऐसा कर रहा है और वो उसे वापस जाने पर मजबूर कर रहा है, जिससे एगाथा डरना शुरू कर देती है और उसे मना करती है ये सारी चीजें करने के लिए। साथ ही बिली उसे कहता है कि वो अभी तक यहाँ क्यों है, जिसके जवाब में एगाथा उसे सच कह देती है कि वो उसे फेस नहीं कर सकती, यानी कि अपने बेटे को, जिस वजह से बिली के हाथ में रखा हुआ वो लॉकेट वो हिला पाती है और साथ ही उठा भी पाती है। जिसके साथ साथ बिली उसे कहता है कि निक ने उसे माफ कर दिया होगा और ऐसी बातें एगाथा उसे कहती है कि उसे निकी की याद दिलाता है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि बिली अपने उस स्पेल को तोड़ता है, यानी कि उस इल्यूजन को बंद करता है, जहाँ वो उन तीनों का नाम लिखता है जिन्हें उसने इस जर्नी में खोया है। और अब
जबकि एगाथा और वो एक टीम है, तो वो दोनों मिलकर टॉमी को ढूंढने के लिए निकल चुके हैं। और यहाँ पर एगाथा का ये पूरा सीजन खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।